नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया का पता लगाते हैं और आपको मूल्यवान अंदर की राज और एनालिसिस प्रदान करते हैं। आज के वीडियो में हम वेब एनालिसिस के अंतर्गत पिछले वीडियो में बताए गए 5 बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क के रिजल्ट आउट पर डिस्कस करेंगे, जो आपको आत्मविश्वास के साथ करंट मार्केट सिचुएशन से निपटने में मदद कर सकता है। इस फ्रेमवर्क को समझकर आप पैटर्न की पहचान करने, प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने और सही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। तो बिना किसी देरी के आइए न्यू वेब के फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। पिछले वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट बेस्ट पैरामीटर को डिस्कस किए थे, जिसका फर्स्ट पैरामीटर था कि क्या वेव को फॉलो करते आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा था हम लोग का कि क्या लॉजिकल बेसिस पर वेव को एनालाइज किया जा सकता है। तीसरा था कि क्या फिफ्थ वेव को रेस्पेक्ट देना चाहिए। चौथा था कि क्या सिग्निफिकेंस है फिफ्थ वेव के एंड पॉइंट पर चैनल का। और फिफ्थ था कि क्या सिग्निफिकेंस है फिफ्थ वेव और टाइम साइकिल के कॉम्बिनेशन का। तो इस पांचों पैरामीटर को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या सही मायने पांचों पैरामीटर का हमारा रिजल्ट कुछ मिला या नहीं मिला। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। और उसके लिए चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग का 1 दिसंबर 2022 में हम लोग का एक टॉप बना था और यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। और करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग के यहाँ पे 28 मार्च 2023 को हम लोग का करेक्शन पूरा किया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सी वेव का फिफ्थ वेव फेल्योर हम लोग को यहाँ मिला। और इस फिफ्थ वेव फेल्योर के बाद जैसा हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का फिर से वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे और एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग का मूव किया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 28 मार्च 2023 से जो हम लोग का यहाँ पे सी वेव के फिफ्थ वेव में फेल्योर मिला, उसके बाद हम लोग का यहाँ से एक राइजिंग ट्रेंड 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, जो कि हमारा 22 जून 2023 को हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया। और बहुत ज़्यादा संभावना कि फिर से यहाँ से हम लोग का यहाँ पर 5 वेव इम्पल्स बनने का पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग का जो राइज हुआ 28 मार्च 2023 से लेकर के 22 जून 2023 तक के रफली 3 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था। और यहाँ पे हम लोग का इस 3 महीने के राइजिंग ट्रेंड में रफली हम लोग का 1974 पॉइंट का राइज हुआ और पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पिछले दिन हम लोग 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को डिस्कस किए थे, उसको एक एक कर देखेंगे और देखेंगे कि क्या सभी का उस तरीके से उसका रिजल्ट मिला या नहीं मिला। तो अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवर्ली चार्ट में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि सही मायने में सभी 5 पैरामीटर हम लोग का फुलफिल हुआ है, मतलब सभी को फॉलो करके आगे की ओर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवर्ली चार्ट में। हम लोग निफ्टी के आवर्ली चार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग जैसा देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो मार्च 2023 से हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो हम लोग का पिछले दिन 22/6 मतलब 22 तारीख को हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट कर चुका और फिर से बहुत ज्यादा संभावना करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग जो 5 पैरामीटर्स था, जिसका फर्स्ट पैरामीटर था कि वेव को फॉलो करते हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें से आप लोग को बताए थे कि जब भी हम लोग का यहाँ से चूंकि फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव था, इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव 5 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग का ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 9 वेव में कंप्लीट किया। और जैसा आप लोग जानते हैं कि इम्पल्स वेव 5+4 9 वेव में भी कंप्लीट करता। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का पिछले दिन हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया, मतलब यहाँ से जो लास्ट इस फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव 9th वेव जो था, इसमें जो टाइम लगा और प्राइस लगा, यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन जो आप लोग को बेसिक कोर्स आप लोग को बताया कि पैटर्न कंफर्मेशन की बात। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ, यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका है और कम टाइम मतलब पैटर्न कंफर्मेशन का जो दोनों रूल है, दोनों रूल फुलफिल किया। तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में यहाँ से जब फोर्थ वेव से हम लोग फिफ्थ वेव की ओर कंटिन्यू किया, ये हमारा कंप्लीट कर चुका और फिर से यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना। तो हम लोग का फर्स्ट पैरामीटर हम लोग का फुलफिल कर चुका। अब हम लोग कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड था, ये हमारा रफली 3 महीने का जो रफली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं
कि 56 दिन में हम लोग का कंप्लीट करा, मतलब रफली 3 महीने में हम लोग का कंप्लीट करके यहाँ पे पहली बार है जो कि पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे यहाँ फोर्थ वेव से जो राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया 5 वेव में, ये हमारा कंप्लीट करके जो कि फिर से हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग का जो सेकंड पैरामीटर था जिसमें हम आप लोग से डिस्कस किए थे कि क्या लॉजिकल बेसिस पे हम लोग वेव को एनालाइज किया जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग का फर्स्ट वेव में 9 दिन लगा, जिस 9 दिन में हम लोग का 950 पॉइंट का राइज हुआ, जबकि थर्ड वेव में हमारा 15 दिन लगा जिसमें कि हमारा राइज जो हुआ 905, मतलब 950 फर्स्ट वेव से कम प्राइस का मूवमेंट हुआ, लेकिन टाइम हमारा ज़्यादा लगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव का मूवमेंट हुआ इसमें हमारा टाइम 24 डेज लगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा फिफ्थ वेव में लगा, और पॉइंट वाइज यदि देखें तो तीनों में सबसे कम पॉइंट का इसमें राइज हुआ। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फिफ्थ वेव में है जो कि लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ, और लॉस ऑफ मोमेंटम के कारण और यहाँ पे लास्ट में हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हुआ था ये पूरा राइज यहाँ पे कंप्लीट करने का फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। अब हम लोग का थर्ड पैरामीटर था कि क्या फिफ्थ वेव को रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो जैसा आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग का यहाँ पे चूंकि फिफ्थ वेव है तो यहाँ पे बहुत कॉशियस रहे, या फिर यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन कम रखें, या फिर लॉन्ग पोजिशन में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि एग्जैक्टली हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा करके पैटर्न कंफर्म कर चुका है। तो अब ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस फोर्थ वेव से जो फिफ्थ वेव का राइज हुआ इसके भी करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्च 2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो शॉर्ट टर्म का हम लोग का पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना है। तो इसका भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग फिफ्थ वेव को यदि रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसका भी हम लोग का देख रहे हैं कि थर्ड पैरामीटर था उसका भी हम लोग का रिजल्ट मिल चुका है। अब हम लोग का जो फोर्थ पैरामीटर था कि फिफ्थ वेव के एंड पॉइंट पे चैनल का क्या सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग 24 ट्रेंड लाइन के पैरेलल में थर्ड पॉइंट से हम लोग जब चैनल ड्रॉ किए थे, तो जैसा पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि इसके नीचे ही कहीं ना कहीं कंप्लीट करके यदि पैटर्न कंफर्म करता है तो ये भी इंडिकेशन दे देता है कि हम लोग का फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। और फिफ्थ पैरामीटर था कि फिफ्थ वेव और टाइम साइकिल के कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे रफली यदि हम लोग पैटर्न की बात करें तो 28 मार्च से जो हम लोग का पैटर्न एक राइजिंग ट्रेंड में गया उसके अंतर्गत हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर हम लोग का एक 5 वेव पैटर्न हुआ, जिसको कि हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट करके और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का पूरे का करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। और टाइम वाइज देखें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का फर्स्ट वेव बनने में हम लोग का 9 दिन लगा था, और थर्ड वेव बनने में हमारा 15 दिन लगा था, और फिफ्थ वेव बनने में हम लोग का 24 डेज लगा था, जो कि सभी हमारा फिबोनाची नंबर्स के आसपास है। मतलब हम लोग का 9 डेज और प्लस 5 डेज रफली हम लोग का 15 दिन लगा, जो कि यहाँ पे कंप्लीट करके और फिर से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पूरा यदि हम लोग 28 मार्च से यदि बात करें तो हम लोग का टोटल 56 डेज लगा। और यहाँ पर 56 डेज जैसा कि आप लोग जानते हैं 55 डेज हम लोग का फिबोनाची नंबर है, और 55 डेज फिबोनाची नंबर भी सपोर्ट कर रहा है। एक 5 वेव इंपल्स बन रहा है, ये भी हम लोग का फिबोनाची नंबर है, जो यहाँ पे कि हम लोग पैटर्न कंफर्म कर रहा है। और रफली हम लोग का जो फिफ्थ सबऑर्डिनेट वेव जो यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, ये हम लोग का रफली 21 डेज, जो कि लगभग हम लोग का 24 डेज में पूरा किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का यहाँ पे मैच कर रहा है, दोनों ही टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न भी कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का जो पांचों पैरामीटर था, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, पांचों पैरामीटर फुलफिल किया, और उस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पांचों पैरामीटर फुलफिल करके और नीचे का पैटर्न कंफर्म कर चुका है। अब हम लोग यदि पूरे वीक की बात करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि 28 मार्च 2023 से जो हम लोग का 22/6/2023 तक एक 5 वेव के फॉर्म में जो कंप्लीट किया, उसका बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है, जिसका इंडिकेशन हम लोग का इस पॉइंट पे मिल चुका है। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पूरे वीक या पूरे का यदि करेक्टिव फॉल होना है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो आने वाले 2 से 3 सप्ताह में हो सकता है कि नीचे 18,000 के आसपास भी आने की संभावना है, मतलब 18,000 या 18,100 के आसपास आने की संभावना है। तो हम लोग यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसके लिए जो आप स्टॉप लॉस है, जो हम लोग का हाई बना 18,887 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके 18,100 के टारगेट लिए आप चाहे तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन इसके अपर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि हम लोग पूरे वीकली की बात करें
पूरे वीक में बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेंज बाउंड के तहत दोबारा ऊपर 18,800 और नीचे 18,500 या 400 तक आने की संभावना है। तो पूरे वीक की बात करें तो हम लोग उसमें ऊपर 18,800 और नीचे 18,400 या 300 इसी रेंज बाउंड के तहत नीचे रहने की संभावना है। ऊपर का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। अब यदि हम लोग आने वाले मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो उसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का जो इम्पल्स वेव के फॉर्म में यहाँ पे जो कंप्लीट किया है उसके तहत हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि 7, 8 और 9th वेव जो कंप्लीट किया, 9th वेव में यहाँ पे कंप्लीट करने का यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। तो ये पैटर्न कंफर्म ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का जो 4th वेव से 5th वेव की ओर गया, जो हमारा सबऑर्डिनेट 9 वेव में कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पे पहली बार है जो कि हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका है। अब हम लोग मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है ऊपर 18,780 और नीचे 18,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 18,900 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करें और इंट्राडे मतलब आने वाले मंडे और ट्यूसडे के लिए डिक्लाइन पे आता है हम लोग शॉर्ट करते हैं तो नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। और इस तरह से हम लोग इंट्राडे में भी हम लोग रेंज बाउंड में ट्रेड करें, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करता है, ऊपर के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो यहाँ से शॉर्ट टर्म का जो राइजिंग ट्रेंड था वो भी पूरा होने की संभावना और फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है, जिसके तहत हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह में 18,100 तक भी आने की संभावना है। इस तरह से हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि इंट्राडे में रेंज बाउंड के तहत जब भी हम लोग का 18,780 से ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करें, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे जब भी हम लोग डिक्लाइन पे आता है हम लोग प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर 18,800 और नीचे 18,400 या 300 इसी रेंज बाउंड के तहत नीचे रहने की संभावना। इसमें भी हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 18,900 का। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड करेंगे। और यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है उसके लिए कि नीचे हम लोग का हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह में फिर से 18,100 या 18,000 तक भी आने की संभावना। और उसके लिए भी हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे 18,900 का। मतलब तीनों ही टाइम फ्रेम का यदि आप ट्रेड करते हैं तो जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चलें, लेकिन स्टॉप लॉस 18,900 का स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली इसी हिसाब से जब हम लोग का मार्केट नीचे का मतलब करेक्शन में इंटर कर चुका है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मैक्सिमम स्टॉक हम लोग का जो राइजिंग ट्रेंड में था वो हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना। जो स्टॉक करेक्टिव राइज में ऊपर कंटिन्यू किया था वो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से नीचे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो यदि आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो जो स्टॉक करेक्टिव राइज में था और नीचे का कंफर्म किया है वैसे स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे। अपर स्टॉक को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और जो स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में था और करेक्टिव फॉल में इंटर किया वैसे स्टॉक में बहुत कॉशियसली शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि वैसा स्टॉक करेक्टिव फॉल कंप्लीट करने का फिर से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू रहने की संभावना है, या वैसा स्टॉक जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में और करेक्टिव फॉल में इंटर किया उसमें फॉल कम होने की संभावना होता है, क्योंकि करेक्टिव फॉल होता है। और जो स्टॉक करेक्टिव राइज में होता है और फिर से जो नीचे का कंफर्म करता है तो वैसे स्टॉक में शार्प फॉल होने की संभावना होता है। तो अकॉर्डिंगली यदि शॉर्ट करते हैं तो वैसे स्टॉक को सेलेक्ट करें जो करेक्टिव राइज में था और नीचे का कंफर्म किया, और जो स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में था और नीचे का कंफर्म किया वैसे स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचने का कोशिश करेंगे। वैसे स्टॉक में फिर से जब नीचे आता है तो वैसे स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाने का उसमें ध्यान रखने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।